हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हेलो दोस्तों, मैं राजन सर और आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राजन कुमार सर, और मैं इस पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पांचवा वीडियो, यानी पांचवा भाग, टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसका हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस सी जो है उसकी कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यानी अगर ए प्लस सी की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कितना होगा 1। आगे कह रहा है कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है। यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 है तो सी की कार्य क्षमता होगी 1। तो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो हम एफिशिएंसी को यहाँ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3, जबकि यहाँ 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4। यहाँ भी ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी, दोनों जगह एक ही काम, एक ही है, एफिशिएंसी अलग अलग, इसलिए हम करेंगे क्या कि एफिशिएंसी सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसमें कितना से गुना करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ 4 से, जबकि यहाँ 3 से, यहाँ 4 3 12, यहाँ 3 4 12। जब यहाँ 4 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, जबकि यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ हम 3 से गुना किए हैं। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं कि ए बी और सी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 4, जबकि सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो गया 3। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ए और सी की एफिशिएंसी है 4 दूनी की 8, यहाँ सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 8 में से 3 का तो कितना हो गया, ए की एफिशिएंसी 5 हो गया। अन्यथा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितना है 4 3 12, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12। तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 और 3 7 है। तो ए के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 12 में से 7 गया तो 5, ये किसका हो गया, ए की एफिशिएंसी आ गया आपका 5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक साथ अगर किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 30 दिन में तीनों मिलकर कर सकते हैं, जबकि एक दिन में ये काम कितना करते हैं 5 4 9 और 3 12। तो 12 से इसमें गुना करेंगे तो यानी 12 3 36 360 हो गया टोटल वर्क। और पूछा है क्वेश्चन कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए एक दिन में काम कितना कर रहा है 5, तो टोटल काम है 360, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो ए अगर करे 360 काम को तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी पर डे 5 के हिसाब से काम करेगा, तो कितना दिन में करेगा, यानी 5 से 35 और 5 दिन 10, यानी 72 दिन में ये काम को, 72 दिन में ये काम समाप्त कर सकता है। तो आइए स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। ए बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम कर सकते हैं तथा ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि अकेला सी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। प्लस बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम करते हैं, यानी ए प्लस बी जो है ना वो सी का दोगुना काम करते हैं, दोगुना। यानी अगर ए प्लस बी 2 तो सी कितना करेंगे 1, जबकि कह रहा है कि ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना, यानी ए प्लस सी जो है वो बी का तिगुना काम करते हैं 3, तो ये 1। यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, और यहाँ दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दिया जाए तीनों का, तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ जबकि हो गया यहाँ 4। दोनों जगह ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो हम एफिशिएंसी दोनों जगह क्या करेंगे सेम करेंगे, यानी यहाँ हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 से, जब यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। तो यहाँ देख रहे हैं कि सी की एफिशिएंसी कितना हो गया 4, तो जबकि बी की 3, यानी ए बी और सी। तो सी की एफिशिएंसी हो गया आपका 4, जबकि बी की एफिशिएंसी हो गया 3। तो ए का कितना हो गया, यानी तीनों का हो गया 12, 2 का हो गया 4 और 3 7, तो इसमें से घटेगा तो ए का एफिशिएंसी कितना गया 5।
क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करें कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, जबकि ए बी सी तीनों व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क यानी 36 दिन में तीनों मिलकर करते हैं, जबकि तीनों एक दिन में करेंगे कितना, 5 3 8 अच्छा 12 काम करेंगे। तो यहाँ 12 से गुना कर दें, 62 72 के 2 7 8 3 36 और 7 हो गया आपका 43, यानी 432 काम टोटल हो गया। टोटल वर्क हमारा 432। सी की बात करें तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। तो 432 काम करने में कितना दिन लगेगा, 4 या 4 और ये हो गया 0 और 4 8 32, यानी 108 ले आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः दुगनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम करते क्या है कि इसमें ए की कार्य क्षमता ए मान लेते हैं, जबकि बी की कार्य क्षमता बी मान लेते हैं। यानी ए प्लस बी जो है ये मिल जाए तो काम को कितना दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में। यदि ए अपनी कार्य क्षमता के दुगुना हिसाब से काम करे, यानी ए जो है वो 2 गुना हिसाब से काम करे, तो 2 गुना यानी 2 है। यदि जबकि कह रहा है कि बी जो है 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, यानी 1/3 कार्य क्षमता से कौन काम करे, बी, तो गुना में यहाँ बी लिख सकते हैं। तो यही काम कितना दिन में हो रहा है आपका, 6 दिन में हो रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। हम करेंगे क्या कि यहाँ से गुना करेंगे, ये 8 है और यहाँ हो गया 8b और यहाँ हो गया 12a और यहाँ हो गया 2b। तो जब यहाँ 8a में से ये 12a इधर आके घटेगा और ये 2b में से 8b इधर जाके घटेगा, ये हो गया 12 में से 8 गया 4a यानी -4a और ये हो गया आपका -6b। माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से हम काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 3 6। तो a और यहाँ b आकर यहाँ भाग हो गया, यानी इधर है 3 और ये 2 जाके यहाँ भाग कर दिया, यानी a की एफिशिएंसी अगर 3 है तो b की एफिशिएंसी कितना है, 2। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 और 2 5। जबकि यहाँ a प्लस बी मिलकर 8 दिन में करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कुल कार्य। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, ए प्लस बी मिल जाए तो 5 काम, जबकि ये 8 दिन में कर ले तो 8 5 40, यानी टोटल वर्क हो गया आपका, टोटल कार्य यानी कुल कार्य हो गया आपका 40। बोल रहा है कि ए कितना दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी एक दिन में कितना है, 3। टोटल कार्य कितना है 40, 40/3। तो ये हो गया आपका 13 सही 1/3 मिली। अगर बात करें हम बी की तो ये 40/2 यानी 20 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। आइए स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है तथा विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेता है। तो ज्ञात करें कि विजय उसी काम को करने में कितना समय लेगा। यानी अजय प्लस विजय दोनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि अजय 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है और विजय 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है। तो काम को निर्धारित समय से 50% पहले काम हो जाता है। पहले काम कितने में होता था, 10 दिन में। 50% पहले का मतलब है 10 का 50% कितना हो गया, यानी 5 दिन में वो काम हो जा रहा है। तो यहाँ अभी अजय और विजय के एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो 10 से प्लस 10 भी इक्वल टू 5/2a प्लस 25 भी। यहाँ पे 10a, ये 5/2a इधर आएगा तो -5/2a इक्वल टू ये 25 भी, ये 10 भी है उधर जाएगा तो -10 भी। तो इस यहाँ एलसीएम लेंगे इसका, यानी 2 तो 10 दूनी के 20a हो जाएगा यहाँ पे, जबकि यहाँ 5a 2 1 यानी 5a इक्वल टू 25 में से 10 यानी 15 भी, यानी 15 आ जाएगा आपका बी। ऐसे यहाँ से 20 में से 5 घटेगा तो 15a/2 इक्वल टू 15 भी। तो यहाँ 15 से 15 को काट देंगे, यहाँ पे a आएगा
और यहाँ पे भी आएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, यानी एक एफिशिएंसी अगर 2 है तो विजय की एफिशिएंसी अजय की 2 तो विजय की 1। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यानी अजय और विजय दोनों मिल जाए तो एक दिन में काम कितना कर सकते हैं 3। ये काम हो रहा है कितना में 10 दिन में, तो 10 3 30, यानी टोटल वर्क हो गया आपका 30। पूछा किसका है, विजय उस काम को, तो विजय का एफिशिएंसी कितना है 1, तो विजय टोटल काम है 30, पर डे एक काम करता है तो एक के हिसाब से कितना दिन में काम करेगा ये 30 दिन में, क्योंकि विजय की एफिशिएंसी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका ये रहा, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम बी 9 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है तो शेष काम को बी 6 दिन में पूरा करता है। ज्ञात करें कि ए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है कि ए काम को शुरू करता है और 2 दिन बाद चला जाता है, 2 दिन बाद चला जाता है, जबकि उसी काम को शेष जो काम बचता है बी उसे 9 दिन में पूरा करता है। फिर आगे कह रहा है कि वही काम यदि ए 3 दिन बाद छोड़कर जाता है, 3 दिन करके जाता है, तो कह रहा है तो शेष काम को बी 6 दिन में पूरा करता है, यानी वही काम को बी कितने दिन में पूरा करता है 6 दिन में, जब 3 दिन ए कार करके जाता तो आगे कह रहा है कि ए तथा बी उसी काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2A, जब यहाँ हो जाएगा 9B, ये हो जाएगा आपका 3A प्लस यहाँ पे 6B। तो यहाँ 2A ये प्लस 3 इधर आएगा -3 है, यहाँ 6B ये प्लस 9B हो जाएगा -9B। तो यहाँ 3 में से 2A घट जाएगा यानी -A इक्वल टू यहाँ हो गया 9 में से 6 हो जाएगा -3B, माइनस ये माइनस कटा ए आई बी आके यहाँ नीचे भाग हो जाएगा और वहाँ 3 बचे हुए हैं, कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1। तो ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितना है 1। यदि दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 4। अन्यथा यहाँ से टोटल वर्क ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कुल कार्य ए एक दिन में कार्य कितना कर रहा है 3, तो 2 दिन यहाँ किया है, जबकि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, तो 9 दिन यहाँ किया है, तो 3 दिन के 6 और 9 कम 9 कितना हो गया है 15 टोटल वर्क हो गया। जब यहाँ 15 टोटल वर्क हो गया तो पूछा है कि बी और ए अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बी एक दिन में काम कितना करेगा 3, तो 15/3, जबकि बी 15/1, तो ये 15 दिन में आंसर होगा, जबकि ये 5 दिन में, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को अगले 18 दिन में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में अकेला ए तथा अकेला बी काम को पूरा कर सकते हैं। यानी ए काम शुरू करता है और 4 दिन करके छोड़ देता है, बचा हुआ काम जो है बी उसे 18 दिनों में पूरा करता है। फिर आगे बोल रहा है वही कार्य यदि ए 6 दिन बाद छोड़ा होता है, यानी 6 दिन करके छोड़ा होता है 6 दिन, तो बी उस काम को बचा हुआ काम जो है वो 12 दिन में पूरा करता है। पूछा है कि ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4A प्लस 18 यानी 18B, ये 6A 12B, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4A ये प्लस 6 इधर आएगा -6 है, जबकि 12B ये हो गया -18B। ये आपका हो गया 6A में से 4A घटेगा यानी -2A, जबकि ये हो गया -6B, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे हो गया आपका 2 3 6 यानी 3 मरतबे ये कट गया, तो A/B यहाँ पे बचा कितना था 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1, यानी ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितना है 1। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य ए एक दिन में कितना कार्य करता है 3, तो 4 दिन काम किया है, जबकि बी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 18 काम किया है 18 दिन तक।
तो 3 चौका 12 या 18, यानी 18 और 12 मिलकर कितना हो गया, टोटल कार्य 30 हो गया। टोटल कार्य जब 30 हो गया, ये पर डे काम कितना करा है, 3, तो 30 कार्य करने में से कितना दिन लग गया, 10 दिन। जबकि बी एक दिन में एक कार्य कर रहा था, 30 काम करने में एक दिन के हिसाब से कितना दिन लगा, 30 दिन। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पी, क्यू तथा आर 3 टाइपिस्ट एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है। आर 5 घंटे में उतना ही पेज टाइप करता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है। बताइए प्रत्येक कोई 1 घंटा में कितना पेज टाइप करता है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ लें बढ़िया से और खुद से एक बार ट्राई करें, मेरे वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके, उसके बाद मेरे मेथड को देखें। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 घंटे में आर क्यू से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है, और आगे कह रहा है कि आर 5 घंटे में उतना पेज टाइप कर सकता है जितना पेज पी 7 घंटे में। यानी आर जो है वो 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतना ही पी जो है वो 7 घंटे में टाइप कर सकता है। और यहाँ पे 3 टर्म का जिसका नाम है पी, क्यू और आर। तो यदि हम एफिशिएंसी की यहाँ बात करें तो ये आर, और जबकि ये पी यहाँ पे आ गया तो ये 7, ये 5 नीचे चला जाएगा। यानी आर की एफिशिएंसी की बात करें तो ये 7 है, तो पी की एफिशिएंसी कितना है, 5। यानी आर की एफिशिएंसी 7 है तो पी की एफिशिएंसी है 5। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 1 घंटे में आर क्यू से उतना ही अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से अधिक करता है। उसके आगे बोल रहा है कि 1 घंटे में तीनों टाइपिस्ट अलग अलग कितना काम कर सकते हैं। तो जब भी 1 घंटा आर क्यू से उतना अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से, जब भी 2 व्यक्तियों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो हम इसे करेंगे क्या कि दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया आपका 12/2 यानी 6। तो Q की एफिशिएंसी जो आ जाएगी 6। तो P से 1 अधिक Q, तो Q से 1 अधिक R, यानी जितना P से अधिक है Q उतना ही Q से अधिक है R। यानी आपका एफिशिएंसी निकल गया P का 5, Q का 6 और R का 7। यदि हम यहाँ पे x ले लें तो ये P की एफिशिएंसी 5x है तो Q की 6x जबकि R की 7x। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि P, Q तथा R तीनों टाइपिस्ट एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप कर सकते हैं। तो यानी तीनों मिल जाए तो 5, 6, 11 और 7 18, यानी 18x एक दिन में काम कर लेते हैं, लेकिन करते हैं कितना, 4 घंटा। तो 4 घंटा जब टाइप करते हैं तो टोटल पेज कितना करते हैं, 216 पेज। तो x की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो गया आपका 4 5 20 और 4 4 16 और 18 3 54, यानी x का मान जो हो गया वो 3 आ गया। और यदि अलग अलग हम बात करें तो p का एफिशिएंसी कितना है, 5x। तो 5 गुना x का मान कितना है, 3, यानी 5 3 15। एक दिन में 15 पेज ये टाइप करेगा। जबकि Q की बात करें तो ये है 6x, यानी 6 गुना 3 यानी 36 18। अगर R की बात करें तो R 7x, यानी 7 गुना 3 यानी 21। तीनों टाइपिस्ट अलग अलग काम करके 15, 18 और 21 पेज टाइप करते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। खुदाई करने वाले 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर 324 मीटर गहरा गड्ढा को 6 दिन में खोदते हैं। प्रथम पाली में दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक मीटर खोदता है उतना ही मीटर तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक खोदता है। कह रहा है आगे कि पहला व्यक्ति 14 दिनों में जितना कार्य करता है उतना ही कार्य तीसरा व्यक्ति 10 दिनों में करता है। तो ज्ञात करें कि पहला व्यक्ति कितने मीटर प्रति पाली खुदाई करता है। तो हम मान लेते हैं यानी प्रथम पाली, सेकंड पाली और थर्ड 3 टाइम में काम होता है। तो प्रथम पाली का मान लेते हैं A,
बी और सी। लेट मान लीजिए लेट मेन आर, माना कि 3 व्यक्ति ए बी सी हैं। आगे कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है यानी ए, पहला व्यक्ति है यानी ए, वो 14 दिन में जितना कार्य करता है उतना ही कार्य 10 दिनों में तीसरा व्यक्ति कौन सी करता है 10 दिनों में। यदि ए और सी की बात करें, ए अपन सी, तो ये हो गया आपका 10 यानी ये 14, ये कट गया तो यानी आ गया 5/7। तो 3 व्यक्ति यानी ए बी सी, तो ए की एफिशिएंसी अगर 5 आ गया जबकि सी की एफिशिएंसी 7 आ गया। तो आगे कह रहा है कि प्रथम पाली में दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक मीटर खोदता है उतना ही मीटर तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक होता है, यानी जितना ये उससे उतना अधिक ये। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी 5 और 7 12, तो 12 का आधा कितना हो गया 6। तो यहाँ ए से 1 अधिक बी जबकि बी से 1 अधिक सी। आगे कह रहा है खुदाई करने वाले तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर 324 मीटर गहरा गड्ढे को 6 दिन में खोदते हैं, यानी 6 दिन का। मान लीजिए कि ए की एफिशिएंसी 5x, तो ये 6x, तो ये 7x, तो तीनों मिल जाएं तो कितना काम हो जाएगा एक दिन में। तो 6 5 11 और 7 18x काम होगा। जबकि काम कितना देर कह रहे हैं करने के लिए 6 घंटा, और 6 घंटा काम करके 324 मीटर गहरा गड्ढा को खोद देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 18 324, और ये हो गया आपका 36 18, यानी x = 3। तो यहाँ x की मान 3 आ गया। तो ए, अगर ए की बात करें तो ए कितना मीटर गहरा गड्ढा खोदेगा, यानी 5 और x, यानी 5 × x का मान 3, तो 15 मीटर। यदि बी की बात करें तो बी एक दिन में 6x काम करे तो 6 × 3 यानी 18 मीटर। जबकि सी की बात करें तो सी 7x यानी 7 × 3 यानी 21 मीटर। तो तीनों मिलकर 15 18 और 21 मीटर गहरा बारी बारी से खोद सकते हैं। ये हमारा रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। यानी ए प्लस बी जब मिल जाते हैं तो कोई काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि आगे बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। यानी 20 दिन छोड़कर 20 दिन बाद जब जा रहा है तो ए और बी दोनों साथ में काम किए होंगे, और कितने दिन किए होंगे 20 दिन तक। उसके बाद ये चला जा रहा है, उसके बाद 26 दिन बाद काम समाप्त हो जा रहा है। समाप्त 26 दिन हो रहा है बाद, तो 20 दिन तक यहाँ बी काम किया होगा, ये भी काम किया, उसके बाद 26 दिन यानी 6 दिन तक और कौन काम किया होगा बी, तब जाकर 26 दिन में काम समाप्त हुआ होगा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी 24A + 24B, यहाँ पर रहेगा 20A + 20B + 6B। तो यहाँ हो गया आपका 24A, और इधर आएगा 24A में से 20A घट जाएगा इधर आकर, और ये हो गया 20 और 26B, और ये प्लस में 24B है, उधर जाएगा तो माइनस में 24B। 24 में से 20 घट गया यानी 4A = 2B, A/B 2/4 कट गया तो 1/2। ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ए का बी की एफिशिएंसी हो गया 2। तो यहाँ ए प्लस बी जब दोनों मिल जाए, यहाँ से बात करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे 3, और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं काम। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, यानी टोटल कार्य। तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 कार्य कर सकते हैं, 3 काम, जबकि 24 दिन में काम समाप्त होते हैं। 3 × 24 यानी टोटल कार्य हो गया 24 × 72। यदि ए की बात करें हम तो ए इस काम को अलग करेगा तो 72/1, जबकि बी की बात करें तो 72/2। तो ये हो गया 36 दिन, जबकि ये हो गया 72 दिन।
यदि इसी क्वेश्चन के हम शॉर्ट मेथड की बात करें तो आइए देखते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है। ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर लेते हैं और आगे कह रहा है कि ए जो है वो 20 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिनों में पूरा हुआ है। तो ए जो है वो 20 दिन काम किया है। यदि बी की बात करें, बी जो है वो पूरा 26 दिन काम किया है। तो यहाँ दोनों मिलकर काम कर सकते हैं 24 दिन में। ए के यहाँ 20 दिन काम कर रहा है, बी यहाँ 26 दिन काम कर रहा है। तो ए यहाँ कितना दिन ज़्यादा काम, बी यहाँ कितना दिन ज़्यादा काम किया है, 2 दिन। जबकि ए कितना दिन कम किया है, तो 4 दिन। तो यहाँ से आप हम निकाल सकते हैं कि ए 4 दिन का जो काम है वो बी के 2 दिन के काम के बराबर है। ए का जो 4 दिन का काम है वो बी के 2 दिन के काम के बराबर है। यहाँ एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए बटा बी इसका 2/, ये 4 जाके भाग कर देगा, यानी कट जाएगा तो 1/2, यानी ए की एफिशिएंसी यहाँ से 1 आ गया तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गया। तो यहाँ से हम टोटल कार्य ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेंगे, 24 दिन में। अगर एक दिन में ये दोनों की बात करें तो एक दिन में काम कितना करेंगे, 1 और 2 3। तो यहाँ से टोटल वर्क यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 24 यहाँ 72 काम टोटल वर्क हो गया। और यहाँ ए की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो 72 दिन, और ये बी की 2 से भाग दे देंगे तो 36 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी वही काम 16 दिन में करते हैं। तो हम करते हैं कि ये दोनों का एक कोई काम मान लेते हैं। तो दोनों का काम क्या है, एलसीएम इसका, यानी 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया, 48। तो ये हो गया आपका 12 चौक 48 और ये हो गया 16 तिया 48। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन, यानी ए जो है ये मात्र 5 दिन काम कर रहा है, जबकि बी जो है इस काम पर मात्र 7 दिन काम कर रहा है। ए इस काम पर 5 दिन कर रहा है, बी इसी काम पर 7 दिन और सी इस काम पर 13 दिन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ए और बी और सी के कोई किसी का एफिशिएंसी अलग अलग नहीं मालूम है। तो करेंगे क्या, ए के साथ बी को 5 दिन घटा लेंगे, ए के साथ बी को 5 दिन घटा लेंगे। तो यहाँ हमें मालूम हो गया कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो है कितना है, 4। तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, यानी ये लोग दोनों मिल जाए तो एक दिन में काम कितना करेंगे, 20। ये 5 दिन में 5 दिन में ये काम कितना करेंगे, 20। जबकि बी अब कितना दिन, 5 दिन ए के साथ काम कर लिया तो इसका कितना दिन और बचा होगा, यानी 2 दिन। 2 दिन तक और काम ये करेगा। तो सी को काम करते हैं कि सी को बी के साथ 2 दिन घटा लेते हैं। तो जब बी प्लस सी दोनों मिल जाए तो एक दिन में काम कितना कर सकते हैं, 3। तो 2 दिन काम करके गए होंगे तब कितना काम हो गया होगा, 6। यानी ए प्लस बी 20 काम किए और बी प्लस सी 6 काम कर लिए। टोटल काम कितना है, 48। और काम हो गया 20 और 6 26, 26 काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितना है, यानी 2, 8 में 6 गया 2, 4 में से 2, यानी 22 काम बचा हुआ है। जब 22 काम बचा हुआ है तो ये सी करेगा, और सी का काम और कितना दिन यहाँ बचा, यानी 11 दिन। चूँकि 2 दिन तो सी बी के साथ खट लिया, यहाँ काम कर लिया, तब 11 दिन ये काम और किया होगा। और कितना काम कराना है सी से, 22 काम कराना है। अब 22 जो काम कराना है तो ये काम कितना दिन की करेगा, यानी 11 दिन में 22 काम कराना है। तो इसका पर डे का काम हो गया कितना, 2। यानी सी की एफिशिएंसी की बात करें तो सी की एफिशिएंसी आ गया 2। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 3। तो बी का अगर यहाँ दोनों का मिला के 3 है, सी की एफिशिएंसी 2 हुआ था, बी की एफिशिएंसी कितना हो गया, 1। यदि यहाँ बी की एफिशिएंसी यहाँ रखते हैं 1, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है, 4। तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि
तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों बात करें तो सी की एफिशिएंसी कितना है 2। तो टोटल वर्क है 48 और एक दिन में सी काम कर रहा है 2 से भाग देंगे कितना होगा 24 दिन। जबकि ए की अगर बात किया जाए तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3। टोटल काम है 48, 3 के हिसाब से अगर ए काम करे तो 16 दिन में ए काम कर लेगा। यदि बी की बात करें तो बी का एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम है 48 इंच का, यानी 48 दिन में बी काम समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को इस प्रकार पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे, बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे और सी तीसरे तथा चौथे और 5वें दिन काम करे। ए 3 दिन में जितना कार्य करता है उतना ही काम बी प्लस सी 2 दिनों में पूरा करते हैं। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 3 दिन में जितना काम कर रहा है उतना ही काम बी प्लस सी जो है वो 2 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी जो है 2 दिन में कर रहा है। यदि बी प्लस सी की बात करें यहाँ तो ए यहाँ नीचे आएगा तो 3 है, ये 2 जाके नीचे भाग कर देगा। यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो ए की एफिशिएंसी कितना है 2। आगे सबसे निचला लाइन बोल रहा है कि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना हो गया, यानी बी प्लस सी अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में काम कितना कर सकते हैं 3, जबकि काम कितना दिन में पूरा कर लेते हैं 6 दिन में बिना किसी के सहायता से। तो टोटल वर्क कितना हो गया हम लोग का 18। चूँकि बी प्लस सी बिना किसी सहायता से उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, इसलिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3 और 6 दिन में जब काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया 18। तो आगे बोल रहा है कि ए पूरे समय काम करे, ए पूरे समय काम करे, बी पहला तथा दूसरा दिन काम करे। यानी बी कितना दिन काम किया होगा, पहला तथा दूसरा यानी 2 दिन। और सी की बात करें तो सी कह रहा है कि तीसरे चौथे तथा 5वें दिन, यानी सी कितना दिन काम किया होगा 3 दिन। तो ए पूरा दिन, तो पूरा दिन का मतलब ये कितना दिन 5 दिन काम किया होगा। तो ए पूरा दिन काम किया है, अब बी पहला तथा दूसरा दिन, जबकि सी जो है तीसरा चौथा और 5वें दिन काम किया है। तो अगर ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितना है 2। तो 5 दिन जब काम किया हो गया 2 के हिसाब से किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा 2, 10 आदमी के 10 काम कर दिया होगा ए। यदि हम बी को और सी को एक साथ 2 दिन खटा दें तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है 3। तो बी प्लस सी जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 काम करेंगे, 2 दिन करेंगे तो कितना काम कर देंगे 6, यानी 6। तो ए और बी प्लस सी दोनों मिलकर काम कितना कर दिए 16। टोटल वर्क कितना है 18। 16 काम दोनों मिलकर ये कर ही दिए, तो काम बचा हुआ कितना है 2। और सी यहाँ पे कितना दिन और करेगा अकेला, यहाँ की चूँकि यहाँ 3 दिन किया है तो 2 दिन बी के साथ कर लिया है, तो सी कितना दिन करेगा 1 दिन और काम। जबकि 1 दिन में काम करवाना कितना है 2 काम करवाना है 1 दिन में, तो 2 काम करवाना है 1 दिन में, तो यानी पर डे कितना काम कर सकता है 1 दिन में 2 काम करवाना, तो 1 के हिसाब से तो 2 हो जाएगा। यानी सी की एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे कितना आ गया 2, तो सी की एफिशिएंसी आ गया 2 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है 3, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गया, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 1। यानी बी प्लस सी दोनों का 3 है, तो सी का 2 तो बी का 1। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो ये तीनों अलग अलग उस काम को कितना दिन में, यानी तीनों की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया, ए का एफिशिएंसी है 2, टोटल वर्क है 18, 2 के हिसाब से काम करना है तो कितना दिन में करेंगे 9 दिन में ए करेगा। यदि बी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क है 18/1, यानी 18 दिन में ये करेगा। और सी की बात करें तो सी का एफिशिएंसी कितना है 2, टोटल वर्क है 18/2, यानी 9 दिन में भी सी करेगा। ये हम लोग का आंसर होगा, इससे 9 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी 2/5 भाग 10 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में ये काम को कर लेंगे। यानी ए जो है
वो 1/3 यानी 1/3 कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में। यदि बी की बात करें, बी जो है वो 2/5 यानी 2/5 कितना काम कर रहा है? 10 दिन में। ये कर रहा है 10 दिन में, जबकि ये कर रहा है 5 दिन में। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम करते क्या है कि यहाँ पे अगर 1/3 है तो इसको यहाँ पे गुना करके पलट के लिख देंगे, यानी 3/1। उसी पर इसको भी 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो यहाँ से निकल गया, यानी 5 3 15 आ जाएगा, जबकि यहाँ 2 5 10 यानी 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क ले लेंगे, यानी 15 और 25 का कितना वर्क हो गया टोटल? 70। इसका एलसीएम हो गया 75। तो ये हो गया आपका 15 और 25 का एलसीएम हो गया 75। तो 15 5 75 और 25 3 75, यानी ए की एफिशिएंसी की बात करें तो 5, तो बी की एफिशिएंसी आ गया 3। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में काम कितना कर सकते हैं? 5 और 3 8। काम करवाना कितना है? 75। दोनों मिल जाए तो 8 काम कर सकते हैं। तो इससे भाग दे देंगे 9 सही 3/8, यानी 9×3/8 आंसर हो गया। यदि अगर चाहे तो इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी तोड़ सकते हैं, यानी ये जो है सेकेंड मेथड की अगर बात करें, ये जो है 1/3 काम कर रहा है कितना दिन में? 5 दिन में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 3 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15 दिन। अगर बी की बात करें तो बी जो है 2/5 भाग 10 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ से हम काट देंगे 2 5 10 और यहाँ से गुना करेंगे तो बी का मान आ जाएगा यानी 25। तो ए 15 दिन काम कर रहा है, बी 25 दिन। तो ए और बी के दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ए 15 और बी 25। तो एलसीएम ले गए, टोटल वर्क कितना हो गया? 75। तब 15 5 75, जबकि 25 3 75, टोटल वर्क है 75। ए प्लस बी दोनों अगर मिल गए तो कितना दिन में काम कर सकते हैं ये? तो 5 और 3 दोनों मिल जाए तो एक दिन में 8 काम कर सकते हैं, जबकि काम है टोटल 75। तो ये आपका आंसर हो गया। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे? यानी ए जो है खेत के 2/5 भाग को कितने दिन में जोतता है? 6 दिन में। यदि हम बी की बात करें तो बी जो है 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है। जब 10 दिन में जोतता है तो दोनों का ऐसा करेंगे कि 2/5 जो है ये पलटेगा तो ऊपर चला गया 5 और 2 चला गया नीचे। उसमें इस प्रकार इसमें भी 3 चला गया ऊपर और 1 नीचे। ये 2 3 6 यानी 15 आ जाएगा, जबकि ये आ जाएगा 10 3 30, यानी 15 और 30 की एलसीएम की बात करें तो कितना हो गया? 30। तो ये 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। ये 15 दूनी 30 और 30 से कम ए की एफिशिएंसी आ गया 2, तो बी की हो गया 1, यानी दोनों मिल जाएं तो इस काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 2 और 1 3, तो 10 3 3 10 दिन। क्वेश्चन पूछा है कि 4/5 भाग को, यानी 4/5 भाग और कितने का? 10 दिन में कर रहे हैं, तो इसका 10 गुना करेंगे 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 दिन में। अन्यथा 4/5 जो है इस प्रकार भी हम कर सकते हैं कि अगर टोटल वर्क जो टोटल भी होता है वो नीचे वाला, तो टोटल वर्क है मान लीजिए कि 5, तो 5 यूनिट कितना वर्क है? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 6 30, 6 हो गया। तो 4 यूनिट कितना होगा? 6 6 होगा 24। जब ये 24 हो गया तो काम दोनों मिल जाए तो 24। अब यहाँ टोटल वर्क यहाँ 4/5 भाग, यानी 4 अब काम हो गया 24। तो 24 ही काम करवाना है, टोटल काम नहीं करवाना है। ये 4/5 भाग 24 हो गया, तो दोनों मिल जाए तो काम कितना एक दिन में करेंगे? 3। तो 24 काम करने में 8। या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं या आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, दोनों जगह से। इसी क्वेश्चन के हम सेकंड मेथड की बात करें तो ए जो है वो 2/5 भाग को 6 दिन में करता है। तो यहाँ से यहाँ 2 3 6 और ए की बात करें तो 5 3 15, यानी ये 15 दिन काम करे। यदि बी की बात करें तो बी जो है वो कितना कर रहा है? 1/3 भाग 10 दिन में। तो ये बी की बात करें तो ये 3 इसमें गुना, यानी 10 3 30। तो दोनों मिल जाएँ तो पहले काम करते हैं कि ए बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 15 और 30। तो दोनों का
एक काम ले लेंगे तो 15 और 30 कैल्शियम 30, तो 15 दूनी 30, तो 30 से कम 30। तो यदि 4/5 भाग करवाना है तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों मिल जाए तो काम को कितना दिन में कर लेंगे, 2 और 1 3, 10 दिन में। तो यहाँ से 10 से गुना कर देंगे, यानी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दिन में। अन्यथा 4/5 जो है नीचे वाला टोटल वर्क कितना है 30, तो 1 यूनिट के वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी कितना होगा 6। तो 4 यूनिट, 4/5 बनेंगे, 4 यूनिट के वैल्यू 6 से गुना कर देंगे, यानी 24 कार्य हम लोगों को करवाना है। टोटल कार्य 30 नहीं करवाना है, 4/5 भाग, 4/5, 30 का 4/5 भाग कितना हो गया 24। तो दोनों मिल जाए तो काम को कितना दिन में कर लेंगे, तो ये दोनों मिल जाए तो 1 दिन में काम करेंगे 3, जब करवाना है 24 काम, तो 3/, यानी काम को 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। कह रहा है ए किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है, b उसी काम को करने में a + b से 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है, तो a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो एक हम इस क्वेश्चन को पहले डिटेल्स बनाते हैं और मान लेते हैं कि काम समाप्त होता है x दिन में। तो a जो है वो काम कर रहा है a + b से 27 घंटे में। a + b मान लेते हैं कि x घंटे में काम किए होंगे, तो ये 27 घंटे ज़्यादा समय लिया होगा कौन, a। वहीं b की बात करें तो b लिया होगा 3 घंटे ज़्यादा, यानी x + 3। x + 27 दिन में चूँकि a + b दोनों मिलकर काम किए होंगे, तो मान लीजिए कि x दिन में काम क्या होगा, समाप्त हुआ होगा। तो a 27 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी x + 27। b की बात करें तो ये 3 घंटे ज़्यादा, यानी x + 3। तो एक काम मान लेते हैं, काम ऐसा मानेंगे दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, x + 27 इंटू x + 3। तो इससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यानी x + 3। वहीं बात करें x + 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x + 27। तो 2 + b 1 दिन में काम किए, यानी अगर टोटल वर्क की बात करें तो x + 27 ये हो गया x + 3, दोनों मिल जाएं तो काम कितना होगा, यानी x + 3 1 दिन में काम करेंगे, यानी प्लस x + 27। और काम हुआ कितना दिन में, x दिन में। तो यदि हम यहाँ से बात करें गुना करके इसको, तो x से x में गुना करें तो x², x से इसमें गुना करें प्लस 3x, और यहाँ 1 से 27x, और यहाँ हो गया आपका 27 × 81। यहाँ पे हो गया, ये तो प्लस है जुड़ जाएगा, यानी कोस टूटेगा तो x और x 2x प्लस ये 30 हो गया, तो हो गया x/1। तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया x² + 81, और यहाँ पे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x², और 30 से गुना करें तो प्लस में 30x। तो यहाँ अगर बात करें x² की तो ये 30x से 30x कट गया, और ये हो जाएगा तो माइनस में x² इक्वल टू हो गया प्लस 81 हो जाए तो माइनस में 81, माइनस से माइनस कट गया, x = √81, स्क्वायर जाकर रूट चढ़ा देगा, 81 का वर्गमूल हो गया आपका 9। तो यानी x का मान आ गया 9। तो a की अगर बात करें तो a कितना दिन में किया हो गया, तो x + 27, तो x का मान कितना है 9 + 27, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया 36 दिन में ये काम किया हो गया। वही b की बात करें तो 9 और 3 12 दिन हो जाता है आंसर। यदि हम इसी क्वेश्चन के शॉर्ट मेथड की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि a + b जो है वो x दिन में काम किए होंगे, तो x दिन में तो a की बात करें तो ये x + 27 दिन कर रहा है, जबकि b की बात करें तो x + 3 दिन। मान निकालेंगे तो ऐसा करेंगे कि x = ये दोनों कितना दिन ज़्यादा लिए हैं 27 और 3, तो इसके रूट के अंदर इसको 27 × 3 कर देंगे, यानी कितना आ गया √81, 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। तो x का मान जब 9 आ गया तो a कितना दिन में करेगा, यानी 9 + 27 दिन, तो ये आपका 36 दिन हो गया। जबकि अगर b की बात करें तो 9 + 3 दिन यानी 12 दिन आंसर। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, a तथा b किसी काम को करने में a + b से क्रमशः 12 तथा 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, तो a उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मान लेते हैं कि a + b x दिन में काम किए होंगे, तो a की बात करें तो a जो है a + b से 12 दिन ज़्यादा लिए, यानी x + 12, यानी a + b का हम मान लेंगे कि x दिन में काम किया होगा।
तो इन लोगों से ए जो है 12 दिन ज़्यादा लिया यानी x प्लस 12। अगर बी की बात करें तो बी लिया है कितना दिन, 3 दिन ज़्यादा यानी x प्लस 3। तो हम दोनों के एक काम मानेंगे, तो काम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना होगा, x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो इससे और इससे डिवाइड हुआ तो ये बचेगा x प्लस 12। टोटल वर्क हो गया x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 3। अब आटा में इनका एफिशिएंसी हो गया x प्लस 3 और x प्लस 12, x प्लस 3 और x प्लस 12 इक्वल टू में काम हुआ है x दिन में। इससे जब डिवाइड गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12x प्लस 12 36, ये बाटा हो गया यानी इक्वल टू x, और ये हो गया x और x 2x प्लस 15। इसको हम जब गुना करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये 15x प्लस 36 बराबर में ये गुना होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 15x। तो ये 15x से 15x कट गया और x स्क्वायर इधर ये आएगा घटेगा तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 36 माइनस में माइनस से माइनस कट गया, x बराबर रूट 36, 36 का वर्गमूल 6। तो a की बात करें, a कितना दिन में करेगा तो यानी 6 प्लस 12 यानी 18 दिन। यही b की बात करते तो 6 प्लस 3 यानी 9 दिन। तो ये तो रहा हम लोग का डिटेल्स। तो आइए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बनाते हैं, शॉर्ट मेथड से कैसे ये बनेगा। तो यदि हम ए प्लस बी की बात करते हैं तो ए प्लस बी दोनों मिलकर x दिन में काम किए होंगे, ए प्लस बी x दिन में काम किए होंगे। जबकि कह रहा है क्वेश्चन कि ए जो है वो इन लोगों से एक लिया है 12 दिन ज़्यादा समय ए, अब बी लिया है 3 दिन ज़्यादा समय। तो करेंगे कहा कि x का वैल्यू यानी यहाँ से x का मान निकालने के लिए रूट अंडर दोनों का गुना कर देंगे, यानी 12 गुना 3 बढ़ती है 36 और 36 का वर्गमूल 6। तो ये ए किया होगा 6 प्लस 12 यानी 18 और ये हो गया 6 प्लस 3 यानी 9 दिन। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए काम को पूरा करने में बी से 10 दिन ज़्यादा समय लेता है तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी दो व्यक्ति है, कह रहा है क्वेश्चन कि ए प्लस बी दोनों एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसका डिटेल्स हो गया, यानी बी जो है अगर मान लेते हैं कि बी x दिन में काम किया होगा तो ए इससे 10 दिन ज़्यादा समय लिया होगा यानी x प्लस 10। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा यानी 10 x प्लस 10 इंटू एक्स। तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या x, यानी एक एफिशिएंसी x, तो ये x से x कटेगा यानी x प्लस 10। तो टोटल वर्क की अगर बात करते हैं तो x प्लस 10 इंटू एक्स और बटा हो गया इसका एफिशिएंसी होगा x प्लस 10 और इक्वल टू काम टोटल हो रहा है कितने दिन में 12 दिन में। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा इक्वल टू में 12 और ये x और x 2x प्लस 10 तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर में हो गया 12 दूनी 24x और ये 120। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 10x में से घटेगा ये 24 आकर 24x तो हो जाएगा 120। तो यहाँ पे 10x में से 24 नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 24 में से 10 गया 14x बराबर 120। 14x इक्वल टू 120, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 120। यहाँ दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 120 है यानी दो नंबर का गुना किया जाए तो 120। तो x का मान क्या रखें, तो अगर 10 रख रहे हैं यहाँ x का मान तो 10 में से 14 ये माइनस 4 आ जाएगा, 10 रुपये चलिए से गलत हो जाएगा तो 20 ले लेते हैं। x का मान 20, तो 20 में से 14 गया तो कितना बचेगा 6 यानी 20 छक्का 20 आसा, ये सही हो गया यानी x का मान हो गया आपका 20। तो ये कितना दिन में काम किया हो गया, x का मान हो गया 20 और प्लस ये 10, 20 दिन में ये काम को किया। तो आइए इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन से बनाते हैं। यदि तो ये सारा ऑप्शन ए का ही होगा, यानी ए पहला ऑप्शन ले रहे हैं ए, तो ये 35 दिन में किया होगा। तो बी की बात करें तो बी इससे 10 दिन कम लिया होगा यानी कितना दिन 25 दिन में। तो दोनों की एलसीएम की बात करें तो ये हो गया 175।
175 है, यानी 35 साते 175, 25 25 सॉरी 35 पाँचे 175, 25 साते 175। ये ए प्लस बी अगर मिल जाए तो ये काम क्या 12 दिन में हो पा रहा है, यही देखना है हम लोगों को। यानी 5 और 7 दोनों मिल जाए तो 12, और टोटल काम है 175। 12 से भाग देंगे तो क्या ये कटेगा? 12 मतलब नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन हम यदि बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी लेकर चलते हैं, तो ऑप्शन बी कितना है? 30। तो जब ये 30 दिन में किया होगा तो 20 से 10 दिन कम लिया होगा, कितना दिन में? 20 दिन में। अब काम करवाना है कितना? 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60। तो ये हो गया 30 दूनी 60 और ये हो गया 20 तीन 60। तो दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना करेंगे एक दिन में? 5, जबकि 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन। आंसर सही, यानी 2 ए प्लस बी मिलकर 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, यानी 30 दिन एक आंसर होगा।